नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब चंद महीनों का समय ही बचा है। अक्टूबर नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार भी बन जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बने रहेंगे या फिर अब की तेजस्वी यादव के हाथ लगेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? लेकिन एक बात जो शीशे की तरह साफ है कि नीतीश कुमार शराबबंदी और अपने अन्य बहुत सारे डिसीजनों की वजह से महिलाओं में खासे लोकप्रिय हैं। इस बार चुनाव के पहले महिला कार्ड खेलते हुए इन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण भी दे दिया है और बड़ी संख्या में ये महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी प्रमुख महिला नेता हैं जो जेडीयू के टिकट पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है आपके सामने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनकी फोटो है। इनका नाम है शालिनी मिश्रा। शालिनी मिश्रा बहुत ही मजबूत नेता हैं। पूर्वी चंपारण की केसरिया विधानसभा सीट से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। इनका टिकट 100% कन्फर्म है। अगर इनके बारे में बात करें तो वर्तमान में ये केसरिया की विधायक हैं और लगातार यहाँ पर ये काम करती हैं, क्षेत्र में मौजूद रहती हैं। जेडीयू बिहार की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो इसी से आप इनके राजनीतिक रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू बिहार की जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ इनका इस तरीके का काम रहा है कि टिकट मिलना 100% कन्फर्म है। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनका टिकट 100% कन्फर्म है। और इसी कैटेगरी में एक बहुत ही युवा नेता आ रही हैं, आप देख सकते हैं, मीना कुमारी। मीना कुमारी ने पिछला यानी 2020 विधानसभा का चुनाव भी जीता था बाबू बरही से। बाबू बरही की सीट मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और ये वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं और पार्टी का युवा चेहरा है, बेदाग छवि है। इनका टिकट 100% कन्फर्म है। इसलिए कन्फर्म है क्योंकि ना तो ये किसी विवाद में फंस रही हैं, लगातार क्षेत्र में मौजूद हैं, काम कर रही हैं, जनता में लोकप्रिय हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में भी अब इनकी गिनती होने लगी है। अगला जो नाम है आपको बता दें, ये है लेशी सिंह। लेशी सिंह पूर्णिया की धमदाहा सीट से चुनाव लड़ते हुए आपको दिख सकती हैं। धमदाहा सीट लेशी सिंह बिहार विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता हुआ था, तो वर्तमान में भी ये विधायक हैं। लगातार धमदाहा सीट से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2020 में जीता, लगातार बार बार ये इस सीट से जीतती रही हैं और इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। पूर्व में ये मंत्री भी रह चुकी हैं और एक बार फिर से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। तो अगली जो है लेशी सिंह के बाद उनका नाम आप देख सकते हैं और स्क्रीन पर इनकी फोटो भी आ चुकी है। इनका नाम है रंजू गीता। रंजू गीता की अगर हम बात करें तो ये सीतामढ़ी की बाजपट्टी सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगी। पहले हम जो वीडियो बनाते थे तो आपको प्रत्याशी तो बताते थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही समय बचा है और अब लगभग कंफर्म है कि किस सीट से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, बस पब्लिक में घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा आपकी जो भी राय हो कि इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, जो प्रत्याशी मैं बता रहा हूँ ये ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, जीत पाएंगे चुनाव या नहीं जीत पाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खास तौर से अगर आप इसी विधानसभा सीट से आते हो तो बाजपट्टी से लगातार विधायक हैं, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं। इसके अलावा इनका कद भी अच्छा खासा है और टिकट मिलना तय है। 100% इन्हें टिकट मिलेगा। अगला जो नाम है मधुबनी के फूलपरास से गुलजार देवी यादव। गुलजार देवी यादव का टिकट भी ये हम नहीं कह सकते कि 100% कन्फर्म है, क्योंकि फूलपरास से एक और मजबूत प्रत्याशी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो फूलपरास से ये पहले विधायक रह चुकी हैं, जेडीयू से लंबे समय से जुड़ी हैं और इनको भी टिकट मिल सकता है। अगली हैं
सुनीता सिंह चौहान, आप स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं, सीतामढ़ी की बेलसंड सीट से इन्हें टिकट मिलेगा। वर्तमान में बेलसंड से ये जेडीयू की विधायक भी हैं और आपको बता दें कि सिर्फ विधायक ही नहीं, 2015 से 20 की अवधि में ये संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं, यानी यहाँ से सांसद भी रही हैं। इनका राजनीतिक अनुभव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, खास तौर से स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा है और यही वजह है कि इन्हें एक बार फिर से टिकट मिलना 100% कन्फर्म है। आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। अगला जो नाम है वो है मंजू वर्मा का। मंजू वर्मा बेगूसराय, जहां से कन्हैया कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, वहीं की सीट है। हालांकि कन्हैया कुमार जीत नहीं पाए, लेकिन बेगूसराय से चेरिया बरियारपुर से यहाँ से ये चुनाव लड़ेंगी, यानी विधानसभा सीट का नाम है चेरिया बरियारपुर। और 2 बार ये जेडीयू एमएलए रह चुकी हैं, 2010 और 2015 में, और बिहार सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रही हैं। और 2020 का चुनाव लेकिन ये हार गई थी लगभग 40,000 वोटों से आरजेडी के सामने। तो ऐसे में सिर्फ एक चुनाव के आधार पर, क्योंकि ये पिछला चुनाव हार गई हैं, इसलिए इन्हें नकार दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इनका टिकट भी मिलना कंफर्म है। आप फिर से इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, जिस बात को सभी नेता समझते हैं। अगला जो नाम है वो है शीला कुमारी मंडल का। मैंने आपसे कहा था कि फूलपरास से जो है एक और मजबूत नेता हैं, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं। इनका नाम है शीला कुमारी मंडल, वर्तमान विधायक है फूलपरास मधुबनी की, और 2020 में इन्होंने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी। जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन मंत्री भी बनी। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर तो होता ही होता है। तो आप इसी से इनके कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही मेहनती और काबिल नेता हैं और अपने क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। इनका टिकट मिलना भी 100% कन्फर्म है। तो अगला जो टिकट है आपको बता दें, अश्वमेध देवी कुशवाहा का। अश्वमेध देवी कुशवाहा जो हैं, इन्हें पहले ये सांसद भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद भी रह चुकी हैं। वर्तमान में ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण पदों पर हैं। जैसे वर्तमान में बिहार स्टेट वुमेन कमीशन, यानी जो महिला आयोग होता है, बिहार राज्य का जो महिला आयोग है, उसकी ये जो है चेयरपर्सन है। और जेडीयू की वरिष्ठ महिला नेता भी हैं। राजनीतिक अनुभव और सांगठनिक स्थिति के कारण जेडीयू से विधानसभा टिकट मिलना इनका लगभग कंफर्म है। तो आप देखेंगे अश्वमेध देवी को भी चुनाव लड़ते हुए, लेकिन ये किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं। और अगला जो नाम है 100% कंफर्म है कि इन्हें टिकट मिलेगा। ये है कविता सिंह, सीवान की दरौंदा सीट से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। कविता सिंह स्क्रीन पर आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। वर्तमान और पूर्व पद इनके जो है वो मैं आपको बता दूं तो ये एमएलए रही हैं दरौंदा सीट से ही 2011 और 2015 में। इसके बाद एमपी रही हैं सीवान से 2019-24 में। चुनावी क्षेत्र इनका दरौंदा ही है, सीवान जिला, और इनका टिकट मिलना भी 100% कन्फर्म है। जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी ये बताना आपका काम है। कमेंट करके बताइए कि ये जीत पाएंगी या नहीं। मैं भी बताऊंगा जीत पाएंगी या नहीं, लेकिन तब बताऊंगा जब मैं आरजेडी का प्रत्याशी भी बता दूंगा, तब मैं आपको 100% कन्फर्म बताऊंगा कि इस चुनाव में इस सीट पर किसकी जीत होगी। तो ये थे जेडीयू के वो महिला प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे नीतीश कुमार की पार्टी से। उन्होंने महिलाओं को खास तौर से अपनी ओर आकर्षित करने का, उनका वोट पाने का विशेष प्लान तैयार कर रखा है। सफल होंगे या नहीं, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, या इस बार तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे, या बहुत से लोग कह रहे हैं चिराग पासवान, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई नया खिलाड़ी भी आ सकता है। नया खिलाड़ी मतलब ये वाले भाई साहब। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जीत पाएंगे। जन स्वराज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसा भी प्रदर्शन करेगी नुकसान पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।